नमस्ते एवरीवन, कैसे आप लोग सब। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। सो टुडे जैसे कि सबको ही पता है कि आज 11/11 है। और ये बहुत ही पोटेंट पोर्टल माना जाता है ऑन ऑन द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आज के लिए मैं सिर्फ रीडिंग ये करना चाह रही हूँ कि व्हाट आर द एनर्जीज, लाइक व्हाट डज इट लुक आफ्टर 11/11 जो भी पोर्टल है, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या चेंजेस जो आप नोटिस कर सकते हो आपकी लाइफ में, और क्या क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए। तो देखते हैं हाउ वुड द रीडिंग गो। I am just using the energy oracle deck, the angels answers, which will give you some answers which you expect about 11/11 or about your twin flame. um, uh, अपने आप को अटैच मत करिएगा इससे। इट इज़ जस्ट अ टूल, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ना दो कार्ड्स पुल करूँगी फ्रॉम ईच ऑफ द डेक एंड लेट्स सी। तो इट इज़ जस्ट के व्हाट आर द एनर्जी इज़ लुकिंग आफ्टर आफ्टर 11/11 पोर्टल। आपके लाइफ में मैसिव वाले चेंजेस क्या आने वाले हैं, या where is this taking you? Okay. ओके, तो मेरे पास जो दो कार्ड्स आए हैं वो है, एक तो है थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्यूल, एंड सिक्स चक्रा विच इज़ योर आर्कएंजल मेटिट्रॉन। वो वाले दोनों भी कार्ड्स आए हैं, विच इज़ लाइक ओके। सो बेसिकली जो आपका जो आप आफ्टर दिस पोर्टल व्हाट यू विल रियली रियलाइज इज़ कि आपके जो थर्ड आई चक्र है दैट विल बी रियली एक्टिवेटेड आपके, और वो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे विद द एक्टिवेशन ऑफ योर थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र इज़ बेसिकली योर इंट्यूशन पावर, राइट। तो अगर मैं अगर ये पोर्टल के बारे में बात करूँ और अगर ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करूँ, इट्स अबाउट लाइक योर ओन जर्नी, इट्स अबाउट योर ओन फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा यू नो बी इन विथ योर फीलिंग्स। अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा चेक करते रहिएगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली तुम्हारा इंट्यूशन तुमसे क्या बात करना चाहता है, तुम्हारा इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहता है, एंड विच इज़ लाइक यही सारा होता है लाइक ट्विन फ्लेम्स में कि तुम्हारा इंट्यूशन है, तुम्हारा हार्ट, बिकॉज इंट्यूशन इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट एंड नथिंग टू माइंड। बट वॉट इज़ योर हार्ट सेइंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसे ट्रस्ट करो, उसे trust that process, trust that divine calling what you have already receiving, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर 11/11 पोर्टल के बाद, क्योंकि ये पूरा ही एनर्जी अपडेट होता है। तो दैट्स द रीज़न you will also feel a little के okay there are some shifts and changes in your life। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे रिलेटेड टू योर ट्विन फ्लेम, ऑल्सो रिलेटेड टू अपनी जर्नी। ये जर्नी ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, ये जर्नी सिर्फ अपनी जर्नी होती है। तो आपके रिलेटेड आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत नोटिस करने जैसा है कि यू हैव टू नोटिस what this journey is talking to you about and what your intuition is talking to you about। आपको कैसा लगता है, या आपको आप फील कैसे कर रहे हो हर टाइम जब आप आपकी लाइफ में कुछ कुछ हो रहा है, तो what are you feeling? Okay, and the second card is like sixth chakra. This card, sorry, I didn't show you the first card. This was your first card, and
एंड द सेकंड कार्ड शोज इट्स बेसिकली मेरे लिए ये ना एक पूरा एक प्योरिफिकेशन का कार्ड है. If you see, this is fully white and which looks very peaceful. To me, this is like water energies and very purifying energy. Also indicates me that your angels are walking with you and guiding you. So take their guidance and move ahead with this. And this journey is totally about purification. So जो आप महसूस करोगे आफ्टर दिस पोर्टल इज़ बेसिकली के बहुत सारे चेंजेस, जैसे मैंने बताया कि चेंजेस तो आने ही वाले हैं. दूसरा ये कि अपने कॉन्शियसनेस को आप प्योरीफाई करोगे. प्योरीफाई हम कैसे करते हैं, लाइक वी in Twin Flames Essential School only use one tool, which is called the mirror exercise, and that's the only process how you purify your soul, your journey, what you have really lived up till now. So this calls a purification, like कैसे आप अपने सोल को प्योरीफाई कर सकते हो. एंड प्योरीफाई करना मीन्स ये होता है कि अपने आप पे काम करना होता है, अपनी सारी कमज़ोरियाँ, अपनी सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें is what purification. Loving yourself is purification, because what is purification is कि भगवान ने, खुदा ने आपको जैसे बनाया है, आपको उसी आकार में या उसी नॉट आकार बट देन उसी एनर्जी में आपको वापस जाने की ज़रूरत है, जो that's your natural state of being. वही सीरियसली व्हाट इट्स कॉल्ड इज़ प्योरीफिकेशन के जैसे आपको खुदा ने बनाया है, इस धरती पे जैसे भेजा था, वैसे ही आपको उनकी तरफ जाना है. सो दैट्स एक्चुअली व्हाट प्योरीफिकेशन इज़. एक और कार्ड मुझे लेने का मन कर रहा है, विच इज़ दिस, द गार्डन एंड द गेट. Which you can see that there is this girl standing inside the gate. So it feels to me that don't hold yourself back. अपने आप को सपोर्ट करो, आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करो, इस जर्नी के लिए सपोर्ट करो. एंड जैसे मैंने बताया कि योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सपोर्टिंग यू. अपने आप को पुश करो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए. डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ. तो ये जो ये एनर्जी अपडेट होगा, you automatically will feel that okay, now this is the time to get out of my comfort zone, और मुझे आगे बढ़ना है, इस जर्नी में आगे कुछ करना है. तो this is giving me a very nice vibe कि अपने आप को होल्ड मत करो. जस्ट लीव योर सेल्फ, डोंट होल्ड योर सेल्फ. अपने आप को आगे बढ़ने की क्षमता है आप में. यू हैव द करेज and this portal will help you going into more positivity, keeping all the negativities aside. You can trust this process and you can go ahead. Let's see, I'm just picking up now the angel answers. So जिसको भी डाउट है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, या मैं ये जो जर्नी में हूँ अभी, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है. सो लेट्स सी कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो, what your angels and everybody is guiding you. Okay, so let's see. What are your angels trying to guide you here? Okay, if I'm guided to take 3 cards, I will do that. Right now I've just picked up 2 cards. Ah, beautiful. Okay, as I said, कि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. द कार्ड सेज, द एंजल्स कार्ड से इज़ लुक फॉर अ साइन. सो आपको बहुत सारे नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़ और सब दिखाई दे रहा होगा.
तो वो एक इंडिकेशन है कि आप एक सही राह पे हो, एक जर्नी पे हो. एंड दिस इज़ गिविंग, दिस कार्ड इज़ गिविंग मी अ वाइब के लुक फॉर अ साइन. योर एंजल्स आर गाइडिंग यू एवरी डे. हमें एवरी डे गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स से, एंजल से, थ्रू नंबर्स, थ्रू पीपल टॉकिंग टू अस, थ्रू ड्रीम्स, through anything, so keep looking for signs. And yeah, as I said already, ke angels are already working with you, your guides would be working with you, and you are ready. This card is so beautiful. You are ready. Yes, you are ready. Give that confidence to yourself that you're already ready to walk this path. How much ever, okay, दिस फायर क्रैकर थोड़ा सा कोई इंडिकेशन दे सकता है. कितनी भी अंदर हलचल हो रही हो, या कितना भी अंदर ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी अनईजी फॉर मी टू वॉक ऑन दिस जर्नी, बट नो, यू आर रेडी. गिव दैट assurance to yourself. Make a choice that you are ready to walk this path. And believe me, this is, if you make a choice, you will be ready to walk this path. How much ever difficulties you are facing, it's okay. Eases would be there on this journey because your angels are working with you. Angels would be guiding you. And yes, you can start working. You can be ready. You are already ready. अपने आप को बस पुश करते रहो और आगे बढ़ो. वन का वन एक कार्ड बनता है. लेट्स टेक. ओके. Beautiful. Take an action. Yeah, I hope you can see that. Take an action. So yes, if you're ready, actions is waiting. Action is just waiting, and that is what your next step is on this journey. What do you want more? You are getting a sign. You are ready, and take an action. So take an action is nothing but follow your inner peace, do your inner work, and you can join the Ascension School, and it's like the only step for you to get into harmony. Okay, so I think I will end this reading here. uh, it it was a beautiful reading for everybody. Yeah, let's meet up next again. Bye, take care.